ओके स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं वेक्टर फॉर्म ऑफ कॉलम्स लॉ। तो वेक्टर फॉर्म्स ऑफ कॉलम्स लॉ, अभी हमने आपको कॉलम्स लॉ बताया था। कॉलम्स लॉ क्या होता है? दो चार्जेस के बीच में लगने वाला फोर्स F इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर होता है। इसी का वेक्टर फॉर्म क्या होता है? तो वेक्टर फॉर्म को समझने के लिए आपको थोड़े से 11वीं क्लास के वेक्टर में जाना पड़ेगा। आपको ये पढ़ना पड़ेगा कि भाई जब दो वेक्टर को हम जोड़ते हैं, वेक्टर ऑफ टू वेक्टर्स एडिशन किस तरह से होता है। तो वहाँ हमने एक लॉ पढ़ा था, वेक्टर एडिशन बाय ट्रायंगल लॉ, ठीक है ना। तो वो क्या था? मान लीजिए कोई एक वेक्टर ए है एंड वेक्टर क्या है? बी है, सॉरी वेक्टर बी है यहाँ पर। तो इन दोनों का एडिशन क्या होगा? एक ये होगा, ये वाला वेक्टर जो आएगा, ये सॉरी सीधा नहीं हुआ, ये वाला जो वेक्टर होगा ना, ये वेक्टर आर, इसका एडिशन कहलाएगा। वो क्या कहलाएगा? वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी कहलाएगा। क्लियर? तो ये क्या कहलाता है? ट्रायंगल्स लॉ ऑफ वेक्टर वेक्टर एडिशन कहलाता है। क्लियर? तो यहाँ पर यही रूल हमें लगाना है, ठीक है ना। तो इसको मैं रफ कर रहा हूँ। तो उससे पहले हम बात करते हैं इसकी, अब बात करते हैं ये वेक्टर फॉर्म्स ऑफ कॉलम्स लॉ। तो देखिए पहले इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। क्या है? एक पॉइंट चार्ज Q1 ए पॉइंट पर रखा है, एक पॉइंट चार्ज Q2 बी पॉइंट पर रखा है। उनके बीच की दूरी ये है AB, और पॉइंट चार्ज Q1 से O तक का वेक्टर R1 है एंड पोजीशन वेक्टर B तक का R2 है। और ये Q1 से Q2 पर लगने वाला फोर्स F21 है और Q2 से Q1 पर लगने वाला फोर्स F12 है। क्लियर? ये तो इतनी बात हुई। अब बात करते हैं आगे इसका प्रोसेस कैसे होगा। भाई ये समझना भी तो है हमें, तो समझते हैं। देखिए क्या है, देखिए फ्रॉम ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन। क्लियर? तो इन ट्रायंगल, सबसे पहले बात करेंगे इन ट्रायंगल OAB में यही वेक्टर का यही लगाना है, ट्रायंगल मेथड लगाना है। देखिए O से A तक गए तो OA वेक्टर प्लस AB वेक्टर आएगा, A से B वेक्टर, और ये इक्वल में आएगा, इक्वल क्या? OB वेक्टर। अब OA वेक्टर क्या है? R1 है। AB वेक्टर क्या है? देखिए A से B जा रहे हैं, हम इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो R12 है ना, इज इक्वल टू OB क्या है? OB क्या है हमारे पास? R2 वेक्टर। क्लियर? अब R2 वेक्टर ये आ चुका है मेरे पास। अब यहाँ से हम निकाल लीजिए R12 वेक्टर। तो R12 वेक्टर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? क्योंकि हमें इनके बीच की डिस्टेंस वाला वेक्टर चाहिए ना, तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस वाला वेक्टर R12 वेक्टर है। क्लियर? तो R12 वेक्टर क्या है हमारे पास, बताइए कोई? तो R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, ठीक है ना। इसी तरह से जब हम अलग दूसरा ट्रायंगल लेंगे OBA, तो वहां पर क्या होगा? सिमिलरली क्या होगा? सिमिलरली होगा R21 इज इक्वल टू R1 माइनस R2। होगा नहीं होगा देख लीजिए, दोबारा करके दिखा देते। तो चलिए इसको ना देखिए। अब बात करते हैं इन ट्रायंगल OBA। तो OBA में देखिए OB वेक्टर प्लस BA वेक्टर प्लस इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? OA वेक्टर आ जाएगा। इसके बाद OB वेक्टर कितना है? OB वेक्टर R2 वेक्टर है प्लस R21 है यहाँ पर इज इक्वल टू, और ये वेक्टर कौन सा है? OA वेक्टर, तो R1 वेक्टर है। तो R21 वेक्टर कितना आ जाएगा हमारे पास? R1 माइनस R2 वेक्टर। क्लियर? अब देखिए यहाँ पर बात कर रहे हैं हम किसकी? फोर्स की। तो सबसे पहले फोर्स हम Q1 पर लगाएंगे Q2 से। देखिए द फोर्स एक्टिंग ऑन Q1 बाय Q2
द फोर्स एक्टिंग ऑन Q1 बाई Q2, यानी Q1 से Q2 पर लगने वाला फोर्स, तो क्या होगा अभी बताया हमने, Q1 पर Q2 से लगने वाला फोर्स F12, तो F12 इज इक्वल टू कितना के, अब उन दोनों बीच दोनों चार्जेस की मल्टीप्लीकेशन Q1 Q2 अपॉन, अब यहाँ पर वेक्टर की बात हो रही है तो इनका पोजीशन वेक्टर भी आएगा। कौन सा पोजीशन वेक्टर आएगा, ये डायरेक्शन भी आएगी इसमें। आप डायरेक्शन बता रहे हैं Q1 से Q2 की ओर, तो कौन सा वेक्टर लगेगा बताइए आप, बताइए। देखिए यहाँ लगेगा आपका R21 कैप अपॉन R21 वेक्टर का मॉडुलस का स्क्वायर। अच्छा मॉडुलस क्यों लिया है हमने यहाँ पर, मॉडुलस बेटा इसलिए लिया है क्योंकि R21 जो ER है और ER है, तो इनका नेगेटिव जब हम माइनस साइन चेंज करेंगे तो मॉडुलस के अंदर आके इसका ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अगर मैं इसको ये लिख दूँ, देखिए यहाँ पर R2 माइनस R1, तो ये माइनस बाहर लग जाएगा। और लेकिन अगर मैं इसमें मोड लगा के देखूँ R21, तो ये मोड क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, मोड से माइनस खत्म हो जाएगा, वापस क्या आ जाएगा हमारे पास, यही वाला फॉर्मूला आ जाएगा। क्लियर, ये इक्वेशन नंबर 1 हुई हमारी। क्लियर, अब बात करते हैं इसकी इक्वेशन नंबर 2 की। फोर्स एक्टिंग ऑन Q2 बाई Q1, Q2 से फोर्स लग रहा है Q1 पर, देखिए Q1 पर फोर्स लग रहा है, Q2 पर फोर्स लग रहा है Q1 से। क्लियर, तो बात करते हैं F कौन सा हो जाएगा, F21 हो जाएगा। F21 इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन R12 आएगा इस बार, R12 तो मॉडुलस का स्क्वायर इंटू R12 कैप। कैप यहाँ क्यों लगा है, कैप आपने पढ़ा होगा वेक्टर, दो वेक्टर की मल्टीप्लिकेशन का, सॉरी दो वेक्टर की वेक्टर प्रोडक्ट आपने पढ़ी होगी, वहाँ पर एक डायरेक्शन भी आती है, तो डायरेक्शन वही है यहाँ पर। तो यह फोर्स डायरेक्शन में बेस कर रहा है, ठीक है। इक्वेशन नंबर 2 आ गई यहाँ पर। अब ये दोनों चीज़ क्लियर हुई, ठीक है ना। वैसे तो हम यहीं पर छोड़ सकते हैं वेक्टर फॉर्म, ठीक है ना, लेकिन इसको थोड़ा और आगे इंक्रीज करते हैं हम। देखिए अब हम लिखते हैं ए बी का मॉडुलस इज इक्वल टू क्या होगा, R21 मॉडुलस इज इक्वल टू मॉडुलस R12। बात एक ही है, ए बी क्या है बेटा, R12 और R21 बात इक्वली तो है, लेकिन माइनस का साइन, ये थोड़ा माइनस की वजह से यहाँ गड़बड़ा रहा है, तो हमने मॉडुलस लगा दिया। मॉडुलस में क्या होता है, तो सारे सेम हो जाएंगे, यानी कि ए बी जो डिस्टेंस आई है वो 21 और 12, R12 और R21 इक्वल हो जाएगा। अब हम क्या लिख सकते हैं इसको, R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। क्लियर, लिख सकते हैं नहीं लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं बिल्कुल, ठीक है ना। अब बात करते हैं इसके बाद आगे, आगे करना क्या है। जब ये हो गए, अब आपने एक चीज और पढ़ी होगी, यूनिट वेक्टर का क्या फॉर्म पढ़ा था आपने, वेक्टर अपॉन वेक्टर का मॉडुलस पढ़ा था, नहीं पढ़ा था आपने। यूनिट वेक्टर है ना ये, यूनिट वेक्टर, तो इसकी जगह हम, यानी कि ये जो R12 कैप है, तो R21 कैप को हम क्या लिख सकते हैं बेटा, लिख सकते हैं, बताइए क्या, R21 अपॉन R21 का मोड लिख सकते हैं। इसी तरह से सिमिलरली क्या लिख सकते हैं, क्या, R12 कैप इज इक्वल टू R12 अपॉन R12 मॉडुलस। ये सब वेक्टर में बेटा वेक्टर क्वांटिटी लगाते चलो इनका। क्लियर, ये R1 वेक्टर है, ओके। अब ये चीज़ हम वैल्यू इक्वेशन 1 में एंड इक्वेशन 2 में रखते हैं। यहाँ देखिए, पुटिंग द वैल्यू ऑफ R1 कैप R12 एंड कैप R21 इन इक्वेशन 1 एंड 2। तो आपको F12 क्या मिला, F12 मिल जाएगा के Q1 Q2 अपॉन R21 स्क्वायर इंटू R21 अपॉन
R21 का मॉड। फाइनली आपको क्या मिल जाएगा, F12 इज इक्वल टू कितने मिल जाएगा, के Q1 Q2 अपॉन R21 का क्यूब एंड R21 का क्यूब। ये फालतू का है काम, लेकिन हम यहाँ पर भी इसको छोड़ सकते हैं, ठीक है ना। इसी तरह से आप क्या निकालेंगे, यही प्रोसेस आप किसके लिए निकालेंगे, इसके लिए निकालेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये वेक्टर फॉर्म आपको समझ में आ गया होगा। ओके, अब बात करते हैं आगे इसके अगले टॉपिक की, जो भी होगी वो नेक्स्ट वीडियो में देखिएगा आप। क्लियर, आज के लिए इतना ही काफ़ी, इसको कंप्लीट कर लेना आप आगे, ठीक है ना। बस इसके लिए इतना ही काफ़ी। तो आई थिंक समझ में आ गया होगा सबको। अगर समझ में नहीं आया तो आप मेरे को मैसेज करके पूछ सकते हैं दोबारा। ओके।